नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे विकास की राजनीति की। बीते कई दशकों से तो यही देखने को मिल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है तो उसमें जातिगत समीकरणों के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी की आस्थाओं का भी समावेश होता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में पहले उत्तर प्रदेश में जो हवा बह रही है वो सियासी बिसात की एक अलग कहानी बयां करती नजर आएगी। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा जातिगत समीकरणों और मंदिर मस्जिद के मुद्दों से बिल्कुल अलग हटकर उत्तर प्रदेश में होने वाले निवेश और विकास के मुद्दे पर चुनाव की पूरी राजनीति करने जा रही है। यानी इस बार चुनाव में विकास की राजनीति देखने को मिलेगी। कोई 80-20 नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ माहौल बनाया बल्कि उस जमीन पर, धरातल पर उतारना भी शुरू कर दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है और फिर उसको अमल में लाया जाने लगा है, ऐसा कहा जा रहा है, उससे चुनावी मुद्दों की तासीर का भी पता चलता है। योगी सरकार का कहना है कि जिस तरीके से देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए करार किए गए हैं, उससे अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना कहते हैं कि भाजपा सरकार की नीतियों से ही उनके राज्य में विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल की पूरी टीम दुनिया के अलग अलग देशों और शहरों में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कई करार करके आई है। वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए के हुए इन करारों से न सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास होगा बल्कि यहां लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। अच्छा है, रोजगार मिलेगा तो भला होगा, लेकिन अभी मिलेगा। सुरेश खन्ना कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि मोदी और योगी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास के नए मॉडल को लागू कर रही है उससे अगले कुछ वक्त में प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। उनका कहना है कि पुरानी सरकारों के पास जब कुछ नहीं होता था तभी वो सियासत में जाति धर्म को लेकर आते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नई लकीर खींच दी है। दरअसल बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के अलग अलग बड़े क्षेत्रों में भेजकर इन्वेस्टमेंट का पूरा खाका खींचा था। इसके लिए मंत्रियों समेत पूरा प्रतिनिधि मंडल यूएई, कनाडा, यूएसए, नीदरलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूके के अलग अलग शहरों और राज्यों में गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग उद्योगपतियों और बड़ी संस्थाओं ने निवेश के लिए अपना उत्साह दिखाया, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। अब तक 108 एमओयू साइन किए जा चुके हैं। अब तक 7,12,248 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हुआ है। जबकि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ 7 लाख से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार भी मिलेगा। दरअसल योगी सरकार की ओर से रखा जाने वाला विकास का मुद्दा सफल हो जाता है, यानी अंदेशा है, सफल हो जाता है तो आने वाले कई चुनाव में न सिर्फ ये सफलता की कहानी गढ़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की बड़ी धुरी भी बनकर उभरेगा। उत्तम प्रदेश बनाने की ओर जद्दोजहद योगी सरकार की। लेकिन विपक्षी दल भी इस तरह से निशाना साधते रहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, ख्वाब देखना भी अच्छी बात होती है, धरातल पर कब आएगा, ये विपक्षी दल कह रहे हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अली मुर्तजा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। विजय जी, शुरुआत करते हैं आपसे। सारी चीजें पटल पे हैं और बेहतर उत्तम प्रदेश की कल्पना यहां पर योगी सरकार ने की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। 108 एमओयू साइन करने की बात की गई, 7 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा, बड़ी अच्छी चीजें लग रही सुनने में। क्या तस्वीर उभर कर आएगी इसके साथ साथ अगर आगे देखा जाए तो? खैरा साहब, अब मुझसे प्रश्न है क्या? जी, मतलब विकास की जो तस्वीर बयां करने की कोशिश की जा रही है, सच्चाई में वो धरातल पे उतरेगी या नहीं? जी, कितनी उम्मीद है? धरातल पर तो उतरती वैसे ही दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए।
क्योंकि पहले जो हालात थे उत्तर प्रदेश के, तब तो लोगों उद्योग लगाने के लिए ही तैयार नहीं थे। अब हालात बदल चुके हैं, लोग उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। तो जो बुनियादी बात थी विकास, कल्याण और फिर खुशहाली, 3 बातों पर आधारित थी ये बात। उनका, योगी जी का जो विजन है वो ये था। तो विकास पहले शुरू किया, कल्याण और उसके बाद खुशहाली लाने का जो कार्यक्रम है। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की दुर्दशा का सवाल था। जो उनको बिजली नहीं मिलती थी, बिजली 24 घंटे मिली तो किसान खड़ा हो गया, आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा। और बिजली 24 घंटे भी मिली और कम शुल्क पर मिली। दूसरी बात, पानी सब मुफ्त दिया गया सिंचाई के लिए, सिंचाई के सारे हर समय पानी और नहरें चालू रखी गई। तो इस तरीके से बाकी हिसाब लगाएं तो मतलब लाखों में पंप लग गए, तालाब खुदाइयां हो गई, वो तो एक अलग बात है, लंबी कहानी है, उसके आंकड़े भी हैं। लेकिन ये सब चूंकि हुआ इसलिए फसल ज्यादा होने लगी, ज्यादा गुनी हुई तो आत्मनिर्भरता होने लगा और किसान जो है वो खुशहाली की ओर बढ़ चला है। एक तो ये हुआ। ठीक। दूसरी बात, जो समिति और उद्योग की बात आप कर रहे थे, तो अभी एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है कि पूरे और हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश को बेहतर समझते हैं और उद्योगपति लोग, और अपने वो उद्योग लगाने के लिए यहाँ तैयार हैं। उसके लिए जो जो दूसरे पिछड़े इलाके थे, जिसमें एक बुंदेलखंड भी है, ऐसे और सारे 2-3 ईस्टर्न यूपी में भी है। ठीक है। उन्होंने मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया आपने। अब उसमें यह है कि विदेशी निवेश भी आएगा और साथ ही जो प्रोजेक्ट लगेंगे उसके जरिए रोजगार मिल सकेंगे। अली मुर्तजा जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। इन्वेस्टर मीट्स हो रही हैं, एमओयू कितने साइन हो गए और आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है? कम से कम अब निडर होके लोग अपना रोजगार तो यहाँ लगा पाएंगे, अपना व्यवसाय यहाँ कर पाएंगे। वो कह रहे हैं पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग डरते थे उत्तर प्रदेश में आने से। देखिए, एमओयू साइन करने में और इन्वेस्टमेंट आने में फर्क होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ये पिछले इस तरह की मीट तो ये पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार थी तो इन्वेस्टर आया करते थे, अब योगी जी को जाना पड़ रहा है, विदेशों में अपने मंत्रियों को भेजना पड़ रहा है। अभी देख लीजिए, योगी जी को खुद जाना पड़ा बॉम्बे जाके। आप ये देख लीजिए कि हर तरह से यहाँ के इनके बाइकट गैंग और इनके हिंदू युवा वाहिनी के, कोई गाय के नाम पे, किसी चीज के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वायलेंस फैलाया जा रहा है। तो यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जब इन चीजों को समझ में आ रही है कि यहाँ से इन्वेस्टर भाग रहा है, तो तब इनको ये जाना पड़ रहा है। नहीं तो आजम खान साहब भी तो गए थे ना, आपके यहाँ से भी तो बहुत सारे नेता विदेश गए थे, जाकर कई लोग भेजे गए थे स्पेशली। देखिए, लोगों को राजी किया जा रहा है, लेकिन लोग राजी हो नहीं रहे। 7,000 करोड़ रुपए क्या होता है यहाँ? तो आपसे पहले तो ये अरबों करोड़ रुपए की बात करते थे। अब रही बात, अभी बात कर रहे थे विकास की। देखिए, मैं पश्चिमी बेल्ट से आता हूँ, तो देख लीजिए किसानों के लिए इन्होंने अभी तक जो 15 दिन में गन्ने की पेमेंट की बात थी, आज तक वो उस काम को नहीं कर पाए हैं। बिजली किसानों की इन्होंने महंगी कर दी है, मीटर लगा दिए हैं। अभी इन्होंने जो नया बजट लेके ये आए हैं कि हम 50 एयरपोर्ट बनाएंगे, किसान की जमीन को या किसान की फसल की एमएसपी ना देकर किसानों को की जमीनों को जबरदस्ती बेचने का कॉर्पोरेट घराने के लिए ये एक बजट लेके आए हैं। यानी कि किसानों की एमएसपी देंगे तो किसान को फायदा होगा। इससे अच्छा है कि किसान की जमीन को ही बेच दिया जाए। दो बातें आपकी यहाँ से समझ में आती हैं कि एक तो यह है कि एमओयू साइन होने से कोई विकास की बात नहीं कर सकता है। असल में 6 साल में क्या काम किया आपने, ये बताइए, ये तो हिसाब मांग रहे हैं आप। और दूसरा ये है कि जबरन अब जमीन ली जा रही है, उनका जो मूल्य है वो नहीं दिया जा रहा। यही तो 2 सवाल है ना आपके? बिल्कुल सर। ठीक है, विजय खैरा जी जवाब दीजिए। एमओयू साइन होने से आप विकास की बात करेंगे, बजट बढ़ा देने से हम कह देंगे कि विकास कर रहे हैं, उससे काम थोड़ी ना चलेगा। जी, पहला काम था इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, एक सुरक्षा का माहौल तैयार करना। ठीक है, जो माहौल उत्तर प्रदेश का योगी सरकार को मिला था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उद्योग लगने की तो बात बहुत दूर की बात है, उद्योग चलाने वाले ही भागने लग गए थे, जिनको उद्योग पहले से लगे हुए थे, धंधा व्यवसायी लोग वहां से
जाने लग गए थे। ठीक है। आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कोई समाजवादी पार्टी के शासन में कोई तैयार नहीं था वहाँ उद्योग लगाने के लिए, इवन व्यापार करने तक के लिए। ये माहौल था, बाजार ही बंद हो जाते थे, 6 बजे से लोग शटर लगा के घर भाग जाते थे। इतना मतलब सुरक्षा का माहौल था। तो पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का तैयार हो कि लोग सुरक्षित महसूस करें, वहाँ पैसा लगाने में लोग डरे नहीं तो वो लूट जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, बिजली पानी की सुविधाएं प्राप्त हो और ऐसी जगह पैदा की जाए जहां पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। ठीक है। तो इन जो इतने 6 वर्ष में विजय खैरा जी, मोटे मोटे 5 काम ऐसे बता दीजिए जो दुनिया ने देखे हैं, देश ने देखे हैं, योगी सरकार ने करा दिया। हमने आपसे पहले बताया है कि सबसे पहली चीज था किसान, खेती, बिजली, पानी और माहौल, नहर। ये सबसे पहला काम था जिसमें हमने भारी सफलता प्राप्त की है। हिंदुस्तान में क्या एक रिकॉर्ड कायम किया इसमें हमने, पूरा रिकॉर्ड कायम करके रखा। अब इनके कहने से तो कुछ नहीं होगा। 22 घंटे बिजली आती है जो 8 घंटे नहीं आती थी। ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब जाके पूछिए, देखिए बिजली आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कह रहे थे किसानों की जमीन ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता है, आज का किसान ये कहता है कि मेरी जमीन ले लो, क्योंकि तुरंत भुगतान होता है पैसे का, बाद में जमीन ली जाती है। दूसरा, उसको बाजार का रेट मिलता है। पहले जैसा नहीं है कि जो कलेक्टर साहब ने रेट तय कर दिया आधा पूरा उसी रेट पे हो गया तो किसान भागता था। अब ऐसा नहीं है। अब हर एक किसान चाहता है उल्टा कि हमारी जमीन ले ली जाए जहां पर उद्योग लगे, क्योंकि उसको रेट मिलता है पूरा का पूरा। इस कारण दूसरी बात जो है, हमेशा उद्योग लगाया जाता है, उपजाऊ जमीनों पर कभी नहीं लगाया जाता। कुछ उद्योग लगे हैं, संक्षेप में कुछ उद्योग लगे हैं क्या? हम आप पहले तो हम ये कह रहे हैं, आपसे 2 साल तो हमने गंवाए हैं कोरोना में। ये किसी से छिपा हुआ है। जिन लोगों को लगाना था उद्योग वो तो छोड़ो, लेबर भी नहीं। इस बार विकास की राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आपसी भाईचारा बिगड़े, और ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, MOU साइन कर दी और सिर्फ वो विकास की बात करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ये भी देखने को मिलेगा। अली मुर्तजा जी, उन्होंने अपने काम गिनाए। आप संतुष्ट हैं कि ये काम विकास को लेकर गिने जा सकते? कहा कि उन्होंने माहौल सही किया, किसानों ने से जो वादे किए तो वो उन्होंने सही किए, सिंचाई की बात भी उन्होंने कर दी। और क्या चाहिए आपको? आपने क्या दिया आप भी बता दीजिए। MOU जब साइन किए गए थे तो कितना इन्वेस्ट हुआ प्रदेश में? आपने भी तो तमाम MOU साइन किए थे। देखिए, अभी इन्होंने किसानों की बात की कि हमने नहर से हम किसानों को पानी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 6 वर्षों के अंदर आपने एक सिंगल कोई नहर नहीं बनाई? आपने कोई नई नहर नहीं बनाई है। तो जो पहले से नहरें थी केवल उन्हीं से किसान पहले भी पानी ले रहा था और उसकी अपासी दे रहा था। आपने कोई नई नहर नहीं बनाई। आपने एक नया काम कर दिया। जो किसानों की जो ट्यूबवेल थी जिसपे वो बगैर मीटर के 1000 रुपए के आसपास अपनी महीने भर की खेती को इस्तेमाल करता था, आज उसका आपने मीटर लगा के उसको 5000 रुपए का बिल देने के लिए मजबूर कर दिया। आपने किसान की जो फसल की MSP थी उसको खत्म कर दिया है। उसको आपने कोई वही नहीं किया है। रही बात, आप ये कह रहे थे कि जी किसान जो है आ रहा है सरकार के पास, वो आ रहा है कि मेरी जमीन ले लीजिए। देखिए, किसान का तो कहीं नहीं आ रहा। किसान तो विरोध कर रहा है। 1 साल भर से ज्यादा सड़कों बैठे रहे, वो विरोध करते रहे कि सरकार हमारी जो ये अधिग्रहण कर रही है उस काले कानून के खिलाफ। उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, वो भी सारी दुनिया के सामने आया। नहीं, पहले तो आप उनको अपना विकास का काम गिना दीजिए, जो आपने विकास किया मोटे मोटे गिना दीजिए, 4-5, जिससे उनकी समझ में आ जाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम हुआ था। दूसरी चीज, कानून व्यवस्था को लेकर लाइन ऑर्डर की बात की उन्होंने। जिन काले कानूनों को कारपोरेट जगत के ये लूट को ये अपना ये विकास बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो बता देना चाहता हूँ। अभी अयोध्या के अंदर रोड चौड़ीकरण के नाम पे वहां के व्यापारियों की दुकानें तोड़ दी गई हैं बगैर किसी मुआवजे के। 50-50 हजार रुपए देके ना उनको व्यवस्थापन की कहीं जगह दी गई है और उनका अभी तो हमारा ठीक है वो आप बताइएगा। अली मुर्तजा जी, देखिए समय कम होता है ना तो हम मोटे मोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। समय कम होता है तो हम मोटे मोटे प्रश्न पूछ लेते हैं उनसे भी। देखिए, उन्होंने सीधा सीधा आंसर दिया कि क्या क्या उन्होंने करवाया। आप ये बता दीजिए विकास के नाम पे और आपने जो MOU साइन करवाया उसमें क्या आप लेकर आए उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए। देखिए, इकाना स्टेडियम हम लेके आए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फॉर कनेक्टिविटी हम लेके आए, और देख लीजिए जितने भी अस्पतालों हैं नए अस्पताल हम लेके आए। आप इन बताइए कि पिछले 6 वर्षों में आपने कितने अस्पताल बना दिए?
आप देख लिए गोरखपुर में एक बच्चों के अस्पताल के अंदर आए दिन मौतें होती रहती थी, आप देख लिए आज तक भी उसके आपने कोई सुधार नहीं किया है। नहीं, अपने विकास की बात करिए, अपने विकास की बात करिए अभी। ठीक है, ये विकास मैं वही तो बताता रहा हूँ। देखिए, शिक्षा का बजट अखिलेश सरकार में इनसे 2 गुना ज्यादा था, ठीक है। स्वास्थ्य का बजट इनसे 2 गुना ज्यादा था। जो आम जनता है उसको क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो चाहिए। अब ये सब चीजों घटाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए 7 लाख की इनकम को इन्होंने 7 लाख। विजय खैरा जी, उनका वो ये मोटे मोटे गिना रहे हैं कि जो स्टेडियम उन्होंने गिना दिया, शायद मेट्रो भी वो गिना दें, कन्याधन गिना दें, लैपटॉप गिना दें, बेरोजगारी भत्ता गिना दें, एम्बुलेंस सेवा, सिंचाई, लड़कियों की शिक्षा, कर्ज माफी, वो भी ये कह रहे हैं। तो इस हिसाब से किसने काम हमारी ही स्कीमों को फीते काटे इन्होंने पिछले 5 साल में। तो कुछ किया ही नहीं है, और 2 साल से कोरोना गा रहे हैं। ये एक नया सिंगल काम नहीं। तो बाबा जी की जो स्कीम थी किसानों के लिए आए, जवाब दे रहे हैं वो आपके, वो अली जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक सेकंड मुझे सुन लीजिए। बाबा जी एक नई स्कीम लाए थे किसानों की आय दुगनी करने के लिए। तो वो जो उनके जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने खेतों में सांड छोड़ दिए। जो बची कुछ फसल है जो इनसे बच जाती है, यानी कि जो डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, खाद की बोरी से 5 किलो चुरा लिया, उसकी डबल कीमत है। इन सब चीजों जो चुरा के कॉर्पोरेट घरानों के दे रहे, उससे भी जो बच जाता है, तो उससे इन्होंने काम किया है कि उसका निरीक्षण करने के लिए इन्होंने जो है वो सांड भेज दिए हैं। वो सारी रात, अब जो पहले उसको दिन में करते हैं, सारी रात उसको बचाने के लिए किसानों वो तो कह रहे थे सांड जब अखिलेश जी रैली करने जाते तो वहां पहुंच जाते थे सवाल पूछने की भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या काम हुआ। कई बार ऐसे भी तंज कसे गए। विजय खैरा जी जवाब दीजिए, उन्होंने तो इतने काम गिना दिए, वो कह रहे आप भी कम से कम मोटे मोटे काम तो गिनाएं। पहला झूठ इनका एमएसपी नहीं मिल रही, सफेद झूठ है, एकदम ही झूठ है, मतलब जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे थे शिक्षा की बात। शिक्षा के नाम पर आपने सिर्फ नकल कराई है। उसका प्रमाण ये है कि आपकी सरकार जाने के बाद हाई स्कूल में के बाद इंटर में और बीए में विद्यार्थियों की संख्या आधी से भी कम रह गई। एक बात बताइए, क्यों रह गई? ये नकल वाला काम क्या? शिक्षा के नाम पे आपने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली, कितने कॉलेज खोले, ये मुद्दा है। अगर नकल नहीं रोक, आप तो पेपर ही नहीं करा पा रहे हो। अगर मान के तो चलिए पुरानी सरकारें केवल बच्चे नकल करते थे, आप तो एक अली जी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात बच्चों से। अली जी मैं सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। नहीं तो उन्हें जवाब तो दे लेने दीजिए ना, जवाब नहीं सुनेंगे तो आप फिर उनको कैसे जवाब दें? इस सरकार ने उनको जवाब देने दीजिए। अली जी देखिए, हमने आपको मौका दे दिया ना, अब आपके सवालों का जवाब भी तो ले लेना उनसे, फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता। जैसे इनकी पोल खुलने लगते अपराधियों की, हम हर बार कहते हैं जैसे ही खुलेगी इनकी शिक्षा में नकल कराने की, हर कॉलेज में, यानी घर में प्रिंसिपल बैठ के कॉपियां ले जा रहा है और आप बैठे किस चेहरे से हैं शिक्षा की बात? आप ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चे जो ये पास होते हैं वो नकल करके पास होते हैं? 24 घंटे नकल, हर कॉलेज में नकल। आप उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी सरकार जो है वो बच्चों को नकल कराती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर है, आप देश के छात्रों को आप चोर बता रहे हैं, नकल की बता रहे हैं। आप चोरों की सरकार है ये। अली मुर्तजा जी ऐसे बात, अली मुर्तजा जी देखिए ऐसे दिक्कत हो जाती है ना। आप हमसे देखिए नहीं अली मुर्तजा जी, विकास गिनाने की जगह आप जो देश के उज्जवल भविष्य के जो छात्र हैं, नहीं उस पर आप अपनी बात रखिए ना। अली मुर्तजा जी देखिए, हम दोनों को टाइम दे रहे हैं। हाँ सुनिए अली मुर्तजा जी, विजय जी एक मिनट। अली मुर्तजा जी देखिए, आपका अपना समय है, उनका अपना समय है, हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं ना दोनों लोगों। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उसके बाद अगर आप काउंटर ठीक है गलत कहेंगे मुझे बीच में ही नहीं आप आपकी जब बारी आए तब कहिए ना भाई, डिबेट का तो यही मतलब है ना सर। आप उनके नकल कर रहे हैं, देखिए आप मुझे फिर वो कटाक्ष करते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप रोजगार देने अली मुर्तजा जी जब वो कटाक्ष करते हैं तो आपको बुरा लगता है। वैकेंसियां निकाली, उनसे फीस के नाम पे जो आपने करोड़ों रुपए का अली जी ऐसे काम नहीं चलेगा। अली जी लूट का बताइए। अली जी आप देखिए अभी वो क्या कह रहे थे, अभी वो यही बात कह रहे थे। कम से कम देखिए एक प्रवक्ता के तौर पर अपनी अपनी बात रखिए, हम आपको मौका दे रहे हैं। लेकिन ऐसे क्या है ना, उनकी बात दर्शक को समझ में आएगी ना आपकी बात दर्शक को समझ में आएगी। आप भी पढ़े लिखे हैं, वो भी हैं, तो कम से कम थोड़ा वो अगर अपनी बात करें, वो आपका वेट कर रहे हैं ना, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। जी हमने आपने शिक्षा की बात की तो मैंने शिक्षा पे इतना बता दिया कि आपके जमाने में क्या होता था, प्रमाणित है ये। और स्टूडेंट की संख्या इसीलिए गिर गई कि अब नकल करने वाले नहीं आ पाते। एक बात
दूसरी बात आपने कहा क्या खोला, गलत मेडिकल बताइए। कॉलेज ठीक है, खोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अली जी, आपने अली जी। जनरेशन में गैप करा दिया। आप चाहते थे उस कोरोना काल में गरीबों के बच्चे ना पढ़े, वो जनरेशन में गैप आ जाए। वो जो 3 साल की छोड़िए, जनरेशन में मैं गैप है, नहीं आपने करना 50 साल की चाहता। फाइल ये कर दिया। देखिए, आप ये बिलो गलत डिग्निटी ज्ञान आदमी है। किसी और को नहीं करूंगा। बांटना। ये RSS का ज्ञान ये मुझे मत गलत दो। तरीका इस मैं तरह बिलो की डिग्निटी चीजें आदमी है, हैं। आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं माफ करता हूँ। देखिए, उनको अपनी बात रखने एक दीजिए मिनट बोलने अली देते मुर्तजा हैं जी। हमको, 1 मिनट नहीं बोलने देते, फिर आप बोलेंगे कि मैं बदतमीजी से पेश आ रहा हूँ। नहीं नहीं, विजय खैरा जी आप बात रखिए। अली जी थोड़ा सा There is a संयम limit to रखिए, him. थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए जी। विजय खैरा आपको जी, 1 सेकंड नहीं तसल्ली होती है हाँ भाई। ठीक है, बात रखिए विजय जी। मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए 12, जैसे इनको पोल क्या बोले, जैसे ही बोले इनका मोहरम मुंह चुप हो गया। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा था नहीं हो रहा था और आंकड़े हमसे पूछना चाह रहे थे, कितने बार आपने आंकड़े पूछ लो जरा अखिलेश यादव जी से, क्योंकि उन्हें पता था आंकड़े खुलते उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो विधानसभा में बोलते नहीं इस बात के ऊपर, जैसे ही ये बात आती है। नहीं तो दुनिया भर के आंकड़े अभी तक हर जगह छप चुके, आप एक पर नहीं बहस कर पाए। उससे अच्छा तो एंकर ही सवाल हमसे पूछ लेते हैं जिसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। आपसे तो बनी कुछ नहीं रहा है। अब दूसरी बात सुन लीजिएगा आप, जी। मेडिकल कॉलेज की बताया, आपको नकल बताया। इसके बाद अब सवाल था, कोरोना की बात तो हमेशा आएगी, क्यों नहीं आएगी? 2 साल उसने अकेले हमें नहीं पूरे विश्व को पछाड़ दिया है इकोनॉमी में। तो वो समय हमें लोगों की जान बचाना था कि हम तुम्हारे लिए उद्योग ढूंढते फिरते। हमने लोगों की जानें बचाई, बसें भेज के दूसरे जगह से लोगों को लाए। आप मजाक बन के आप तो कह रहे नपुंसक बना देते, वैक्सीन बेकार है, और शर्म नहीं आई। हम तो एक ही लाइन बोल रहे थे, आपने इतना भुलवा दिया हमको उसके ऊपर। दूसरी बात आपने अभी कह दिया था सिंचाई का, आपको पता ही नहीं। हम बुंदेलखंड का बता दे रहे, बेतवा केन 50 साल का सपना पूरा हो रहा है। बेतवा केन पे समझौता हो गया, काम चालू हो गया, 10 करोड़ पहले ही काम लग गया, नया बजट भी आ गया है। बेतवा केन से पूरा बुंदेलखंड सिंच जाएगा। जो तुरंत की बात आपने कही तो हमने बता दिया। ठीक है, तो इस बार हम ये गारंटी माने ना कि विकास पे ही बात होगी, इधर उधर भटकेगी नहीं, ये खैरा साहब वादा है ना ये? हाँ, तो मैं तो विकास ही की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम बताएं, वहाँ भी बता दीजिए। आप ऐसे पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से नहीं होगा। हम तो जब विकास कर दिया हमने, प्रदेश में शांति का वातावरण बना दिया है, तो हमारे लिए तो यही बहुत है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय खैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को समझ में आया होगा। बात इस बार सिर्फ विकास की होगी, ये यहाँ पर वादा कर रहे हैं विजय खैरा साहब। और भारतीय जनता पार्टी भी अब जो तस्वीर पेश करेगी उत्तर प्रदेश की, वो एक अनोखी और अलग तस्वीर होगी। लेकिन यहाँ पर जो संघर्ष है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी जानी जाती है और चुनौती देती हुई नजर भी आएगी, तो यहाँ पर चुनौतियां रहेंगी। जनता को कौन समझा पाएगा ये देखना होगा। लेकिन अब जो इन्वेस्ट समिट होगी उसमें क्या तस्वीर होगी उत्तर प्रदेश की, ये देखना। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।